महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और उद्धव ठाकरे के चैप्टर का लगभग द एंड हो चुका है। सत्ता हाथ से गई और पार्टी भी अब लगभग खत्म हो गई। बची खुची कसर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे गुट की उपेक्षा ने पूरी कर दी। शरद पवार की एनसीपी से लेकर कांग्रेस तक उद्धव को कोई भाव नहीं दे रहे हैं, उल्टे उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह दरकिनार कर दिया गया है। दरअसल दोनों पार्टियां अब उद्धव को चुका हुआ मानकर शिवसेना की कहानी द एंड मान चुकी है। इसके बाद अब उद्धव ठाकरे के पास बीजेपी के सामने सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है और उद्धव गुट अब वही कर रहा है, लेकिन अपने एक एजेंडे के साथ। उद्धव गुट ने उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है। साथ ही दावा किया है कि शिंदे गुट के 40 बागी विधायकों में से 22 जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। शिवसेना के मुखपत्र सामना के साप्ताहिक कालम रोक ठोक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा गया। इससे साफ पता चल रहा है कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह के फ्रीज होने के बाद उद्धव ठाकरे अब ये मान चुके हैं कि शिवसेना पार्टी पर उनका दावा लगभग खत्म हो चुका है और अब बीजेपी से पार पाना उनके बस में नहीं है। इसीलिए उन्होंने भाजपा सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है। लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे गुट के साथ उनकी खुन्नस अभी भी जारी है। यही नहीं, इस कालम में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी निशाना साधा गया। भगत सिंह कोश्यारी पर आरोप लगाया गया कि जब महाराष्ट्र में सूखा आया, इस दौरान राज्यपाल ने कोई काम नहीं किया। इसके साथ ही शिवसेना ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा द्वारा की गई एक अस्थायी व्यवस्था है और जल्द ही उन्हें बदल दिया जाएगा। कॉलम में दावा किया गया कि अब सभी समझ गए हैं कि मुख्यमंत्री शिंदे की वर्दी कभी भी उतार दी जाएगी। अब सवाल यह है कि सत्ता हाथ से जाने के बाद उद्धव ठाकरे की वर्दी तो बहुत पहले उतर चुकी है, इसीलिए वो शिंदे की वर्दी उतारने की बात क्यों कर रहे हैं? कहीं उद्धव गुट अपनी थोड़ी बहुत सियासत बचाए रखने के लिए और बेटे के भविष्य को संवारने के लिए फिर से बीजेपी के करीब तो नहीं जाना चाहते? वहीं सामना में एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए लिखा गया है, शिंदे गुट का महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत और सरपंच चुनाव में सफलता का दावा झूठा है। शिंदे समूह के कम से कम 22 विधायक नाराज हैं, यह स्पष्ट प्रतीत होता है और इन विधायकों में से अधिकांश भाजपा में चले जाएंगे। कॉलम में आगे कहा गया है कि एकनाथ शिंदे के कार्यों से महाराष्ट्र को बहुत नुकसान हुआ है और राज्य उन्हें माफ नहीं करेगा और भाजपा शिंदे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती रहेगी। कॉलम में आगे कहा गया है, शिंदे का महाराष्ट्र के सीएम के रूप में विकास में योगदान दिखाई नहीं दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस हर जगह नजर आते हैं, शिंदे का दिल्ली में कोई प्रभाव नहीं है। फडणवीस दिल्ली गए और मुंबई को स्लम से बाहर निकालने की महत्वाकांक्षी रणनीति के तहत धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार के लिए रेलवे की जमीन के लिए रेल मंत्रालय से मंजूरी ले आए। इस कॉलम से या तो साफ है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी से अपने सुर मिलाना चाहते हैं, लेकिन शिंदे के रहते अब यह संभव नहीं है। लेकिन जो धोखा उन्होंने 2019 में बीजेपी को दिया था, उसे बीजेपी अभी भी नहीं भूली है और शायद इसीलिए उद्धव ठाकरे एंड कंपनी के ये हाल हुए हैं। वहीं सामना में देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के खूब कसीदे गढ़े गए हैं। इसमें लिखा गया, धारावी के पुनर्विकास का पूरा श्रेय फडणवीस को जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री इस महत्वपूर्ण परियोजना की घोषणा में कहीं नहीं है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून 2022 तक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर आंदोलन से संबंधित सभी आपराधिक केसों को वापस लेने का फैसला किया है। इस बीच ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण सहित कांग्रेस के कुछ विधायकों के भाजपा में शामिल होने की संभावना है। हालांकि जब कांग्रेस से पूछा गया तो उन्होंने इसका खंडन करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक निराधार अफवाह है। बहरहाल उद्धव ठाकरे बिना टारगेट जाने एक निशाना साध रहे हैं कि शायद कहीं से अपने आप निशाने पर लग जाए, पर वो भूल रहे हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसीलिए उनकी चालाकियां भी वो रंग तो नहीं दिखाने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।